ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 40। मैं तेरा सांत्वना दाता हूं। 3 जुलाई 1987। क्या प्रभु यीशु है? हाँ, मैं ही हूं प्रिय। जैसे पत्तियों पर ओस की बूंदें गिरती हैं, वैसे ही मुझसे प्रेरणाएं आती है। मैंने अब तुम्हारे प्रति विश्वासी बने रहने के लिए एक संधि वार्ता स्थापित की है। मैंने अपनी कार्रवाइयां जारी कर दी है, जिससे कि तुम भी मेरे प्रति विश्वासी बनी रहो, है ना? प्रभु यीशु ने निश्चय कर लिया था कि मैं फिसल न जाऊं, यह जानकर कि मैं कितनी कमजोर हूँ। वसुला, क्या मेरे कारण तू मेरी कलीसिया को एकत्र करेगी? मैं तेरे समक्ष हूँ, मैं ही तुम्हें निर्देश दूंगा, सिर्फ तुम मेरी सुनो। मैं चाहता हूँ कि मेरी सभी कलीसियां एक हो। मैं अपने पुरोहितीय आत्माओं से अपेक्षा करता हूँ कि वे मेरे पहले कार्यों तथा मेरे प्रेरितों की सरलता, विनम्रता और प्रारंभिक ख्रिस्तियों की विश्वसनीयता को याद रखे। आओ, मैं अपने हृदय की अति आत्मीय तथा प्रगाढ़ इच्छाओं को अनावृत करूंगा। बालिके, मुझे उन्हें तुझ पर अंकित करने दो। यह सचमुच में मुझे निसहाय प्रतीत हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ईश्वर बहुत सी जरूरी बातों की इच्छा व्यक्त करते हैं, जिन्हें लिखते हुए मुझे बतलाते हैं, और मैं उन पर स्तंभित हाथ पर हाथ रखे बैठी हूँ। मुझे लगता है कि मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं करती, क्योंकि अब तक कुछ भी बदला नहीं है। बदले भी कैसे, जब तक इसके बारे कोई अधिक जानता ही नहीं है। लगता है मैं उन्हें नाराज कर रही हूँ, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर रही हूँ। मैं वह नहीं कर रही हूँ जो उन्हें सबसे अधिक चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी सभी कलीसियां एक हो, परंतु उन्हें भी अधिक मालूम नहीं है वो क्या करते। क्या प्रभु यीशु है? मैं ही हूँ। तुम्हें शांति मिले। मैं अपनी कलीसिया को पुनः प्रतिष्ठित करूंगा। वसुला, बस मुझे अपने शब्दों को तुझ पर अंकित करने दो। मैं तुमको प्यार करता हूँ। प्यार करके मुझे महिमान्वित करो। मेरी कलीसिया को एकत्र करना मेरा कर्तव्य है। तुम मात्र मेरी वाहिका होगी। क्या इस अंतर को समझती हो? जब भी मैं यह कहूं, मेरी कलीसिया को पुनर्जीवित करो, एकत्र करो, प्रिय वसुला, यह प्रत्यक्ष रूप से तुझ पर थोपा नहीं गया है। तुम सीख जाओगी। क्या मेरे संग रहकर मेरे कार्यों के कुछ अंशों को नहीं सीख पाई हो? जी हाँ प्रभु, मैंने सीखा है। सब्र करो और तुम देखने लगोगी। एक लंबा विराम छा गया। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरे हाथ को एक कागज पर रोक दिया। तब उन्होंने कहा, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। सांत्वना हेतु अब तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही थी? एक ही क्षण दीप्ति में प्रभु यीशु ने मुझे दर्शन और पूरी कहानी एक दृष्टांत की भांति दे दिए। यह एक माँ और बच्चे की कहानी थी। माँ ने वर्षों से अपने बच्चे को खो दिया था। आखिरकार उसे पाकर वह अत्यधिक खुश हुई। वह अपने बच्चे को समझाने लगी कि अगर किसी वस्तु की उन्हें इच्छा हो तो वह उसे प्यार करती थी, और वह उसी का बच्चा था। बच्चे को ऐसे व्यक्ति से पुनः अपने को व्यवस्थित करने में काफी समस्या हुई, जो कहती है कि वह उसकी माँ है, जो उसकी परवाह करती है। वह तो स्वयं अपनी विपत्तियों में पड़े रहने का आदी था। उसके पास कोई नहीं था जिसकी ओर वह अपनी आस्था रखे। परंतु अब फिर से वह भूल गया कि माँ ही एक व्यक्ति थी जो उसकी मदद कर सकती थी और सांत्वना दे सकती थी। दर्शन पुनः विपत्ति में पूर्णतः फंसे एक नन्हे शिशु के थे। घर के चारों ओर चीखते, माँ की उपेक्षा करते दिखाई दिया।
बच्चे को विपत्तियों के चंगुल में जकड़ा देख माँ को अत्यंत दुख हुआ। बच्चे की दयनीय दशा को देखकर उसे दुख हुआ। उसे इसलिए दुख हुआ कि वह अब भी माँ के पास आना नहीं चाहता तथा अपने आप को माँ की गोद में समर्पित करना नहीं चाहता। नहीं, वह यह दिखाना चाहता कि उसे माँ की ममता की आवश्यकता थी। माँ का हृदय बच्चे की दुर्दशा एवं माँ के प्रति उदासीनता देखकर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। यदि वह उस पर सिर्फ भरोसा रखता और वह उसके लिए बहुत अधिक कर सकती थी। वह बच्चा मैं स्वयं थी और प्रभु यीशु माँ थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कहीं की नहीं रह गई हूँ। इतने सारे संदेश पीठ पर और मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। इसे भूल जाने के लिए मैंने उसके ऊपर जाकर सो जाने का निर्णय ले लिया। मैं बिस्तर पर गई, उसे भूल जाने की कोशिश करने लगी। यह दोपहर का समय था। मैंने प्रभु यीशु की याद की, परंतु उसका सामना करने के लिए भी मुझे अत्यधिक अप्रिय लगने लगा। हाँ, बिल्कुल उसी तरह। हाँ प्रिय, मैं तुम्हारा सांत्वना दाता हूँ। अपना सिर मुझ पर झुका दो, मुझको तुझे प्यार करने दो और तेरी तकलीफ को प्रशमित करने दो। मुझे अपने शब्दों को तेरे कानों में फुसफुसाने दो। मेरे हृदय के अंदर तुम्हारे लिए जगह है। किसी अन्यत्र समय न गवाओ, अपनी जगह पर अब आ जाओ। उन्होंने इतनी नजाकत के साथ कहा जितनी सिर्फ ईश्वर से संभव है। मैं असमर्थ हूँ। मैं तुमको उठाऊंगा और उस जगह पर रख दूंगा। आध्यात्मिक मरुभूमि, स्विट्जरलैंड, 7 जुलाई 1987। वसुला, तुझे जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तुम मेरी उपस्थिति भूल न जाओ। मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं स्वर्गीय कार्यों पर विश्वास करना भी मेरे द्वारा प्रदत्त कृपा है। मेरे कार्य तुम्हारी नजरों में काफी अप्रामाणिक दिखाई देते हैं, परंतु मैं ईश्वर हूँ और नहीं तो किसके साथ तुम मेरी तुलना करोगी और मेरे कार्यों की तुलना किसके साथ करोगी। वसुला, जब मैं देखता हूँ कि मेरे पुरोहिती आत्मा में से कितने लोग मेरे चिन्हों के एवं कार्यों को मानते नहीं, जिन लोगों पर मैंने अपनी कृपा बरसाई है, और याद दिलाता हूँ कि मैं उनके बीच निवास करता हूँ, उनके साथ ये कैसा व्यवहार करते हैं, मुझे अत्यंत दुख होता है। वे अनिच्छा से मेरे शरीर को क्षति पहुंचा रहे हैं। हाय, वे मेरे कार्यों को इनकार करते हैं। इस प्रकार भूमि को उपजाऊ बनाने की अपेक्षा उसे बंजर बना रहे हैं। प्रभु, यदि ये आपके कार्यों को अस्वीकार करते हैं तो अवश्य कोई कारण होंगे। आध्यात्मिक रूप से उनकी आत्माएं मर गई है। वे स्वयं मरुभूमि है और जब उन्हें अपनी बनाई हुई मरुभूमि में कोई फूल नजर में पड़ जाता है तो उसे शीघ्र ही कुचल डालते हैं, उसे समाप्त करने हेतु। क्यों? क्योंकि यह उनकी मरुभूमि में मेल नहीं रखता। वे यह निर्धारित करना चाहते हैं कि उनकी बंजर भूमि सुखी बनी रहे। मैं उनमें कोई पवित्रता नहीं पाता, बिल्कुल नहीं। मुझे देने के लिए उनके पास है ही क्या? संरक्षण, प्रभु, संरक्षण, जिससे कि आपका वचन विचलित न हो जाए। नहीं, वे मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। वे मुझे ईश्वर के रूप में अस्वीकार कर रहे हैं। वे मेरी शाश्वत संपत्ति का तिरस्कार कर रहे हैं। वे मेरे सर्वशक्तिमता को इनकार कर रहे हैं। वे अपनी तुलना मेरे साथ कर रहे हैं। क्या तुम जानती हो कि वे क्या कर रहे हैं? वे मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रहे हैं। वे मेरे घावों को बढ़ा रहे हैं। वे आध्यात्मिक बधिरता को बढ़ा रहे हैं। वे मेरी प्रतिरक्षा नहीं कर रहे हैं। वे मेरा उपहास कर रहे हैं। उनके इनकार एवं तिरस्कार के बावजूद उन्हें सहायता करने मेरी तीव्र इच्छा रही है, जिससे वे बदले में मेरी भीड़ों को खिलाएं और उनकी सहायता करें। मुझे प्यार करो वसुला, कभी इनकार न करते हुए मेरा आदर करो। मैं कदापि आपको अस्वीकार नहीं करूंगी। मैं कभी भी अस्वीकार नहीं करूंगी कि ये आपके कार्य है। प्रभु, चाहे क्यों न मैं मर जाऊं। मेरी सुमधुर गंधरस, मेरा अवशेष, मेरी प्यारी, मेरी अभिरुचियों की देखभाल करो। तुम मेरी वेदी बन जाओ, छोटी बनी रहो,
जिससे मैं तुम में काम कर सकूं और तुम्हारे द्वारा कार्य कर सकूं। आओ हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, अपनी भीड़ों को एकत्रित कर सबको पुनः एक साथ ले आ। उन्हें अपने सूखेपन का अनुभव होने दे। उन्हें क्षमा कर, अपनी इच्छा अनुसार उन्हें बना, अपनी इच्छाओं की उन्हें याद दिला। समस्त महिमा तेरे पवित्र नाम में हो, युगानुयुग तक। आमीन। ईश्वर के लिए मुझे दुख होता है। प्रिय, संसार के लिए दुख मनाओ और उसके जो कुछ वह बन गया है। मुझ में विश्राम करो। मैं पुनर्जीवित हुआ हूँ, विघटित नहीं। प्रभु, एक बार एक पुरोहित ने मुझे बताया कि आपने मरने एवं दफनाए जाने के पश्चात आपका शरीर हवा में विघटित हो गया और इसलिए उन्होंने आपको नहीं पाया। मतलब यह कि इस पुरोहित ने आपके पुनरुत्थान को इनकार किया। वसुला, वे मेरे शब्द को विकृत कर रहे हैं। मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ, विघटित नहीं। मेरा शरीर पुनर्जीवित हो गया है। प्रभु, क्या आप मुझसे प्रतीकों में बात कर रहे हैं या आप मुझे यह बता रहे हैं कि आप सचमुच में सशरीर जी उठे हैं? बेटी, मैंने तुमसे अक्षरश बात की है। मेरा शरीर जी उठा है। मानवीय अक्ल को खुश करने के लिए मेरे शब्द को विकृत करना उन्हें बंद करने को कहो। प्रभु, मुझे डर लग रहा है कि आपकी योजनाओं में कहीं मैं देर न कर दूं। तुम मुझे देरी कैसे कर सकती है, जबकि कार्य करने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। कैसे? पापों की बाधा से। मैं तुम्हें बारंबार पश्चाताप करने को कहूँगा। मैं तुम्हारे पापों को दिखाऊंगा। मैं तुमको निर्मल देखना चाहता हूँ। मेरे रहस्यानुष्ठान 9 जुलाई 1987। हे भगवान, मैं यहाँ हूँ। वसुला, मेरे पास अनेकों रहस्य है जो तुमसे छुपे हुए हैं। उन चंद रहस्यों को जिन्हें मैंने तुम्हें प्रकट किया, बिना समझे ही मानव चक्षुओं द्वारा देखे जाते हैं। वे या तो दरकिनार कर दिए जाएंगे या तो वे गलत विश्लेषण के शिकार बन जाएंगे। मेरे कार्यों की तुलना मनुष्य के कार्यों के साथ कैसे कर सकती थी? विज्ञान की तुलना दिव्य कार्यों के साथ नहीं की जा सकती है। यह ठीक वैसा ही है मानो तुम मेरी तुलना मनुष्य के साथ करना चाहती हो। सच है, मेरे कार्य तुम्हें अप्रामाणिक जान पड़ते हैं, परंतु सबसे ज्यादा दुख मुझे इसलिए होता है कि मेरी अपनी पुरोहिती आत्माएं मेरे कार्यों पर संदेह करती है, विश्वास करने से इनकार करती है। इस प्रकार समर्थन देने के सिवाय मुझे दुर्वर्ती सिद्ध करती है। मेरी सृष्टि मरुभूमि में बदल गई है, प्यार शुष्क, बंजर तथा प्यासी। मेरी भेड़ें किस पर जिएंगी जब उनके पास उन्हें देने को कुछ है ही नहीं। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। 10 जुलाई 1987। मेरी फूल, मेरे शरीर में जुड़ जाओ। मरुभूमि में जीना कठिन है, परंतु मैं तुम्हें हमेशा अपने जल स्रोत की ओर ले चलूंगा, जहां मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा और तुम्हें अपनी शरण एवं विश्राम प्रदान करूंगा। पुत्री, तुम मेरी बलि बन जाओ। सब कुछ बेकार नहीं जाएगा। तुम मुझे पकड़े रहो। तुम अकेली नहीं हो। हम दोनों एक साथ इस मरुभूमि को प्यार कर रहे हैं। तुम पर मेरे विशिष्ट आदेश करने दो। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। परंतु हे प्रभु, यह नया नहीं है, आपने पहले ही कह चुका है। क्या तुम इसका अनुपालन कर रही हो? हर कलीसियाई आत्मा को अब मेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखना है। उन्हें मेरे शाश्वत प्रेम से प्राप्त करने दो और एक दूसरे को प्यार करना सीखने दो। मुझे महसूस करो, मेरे शरीर के सारे अंग जीर्ण शीर्ण है। वसूला, अपनी इच्छाओं को तुम्हें बताना मैंने अंत नहीं किया है और अब भी मैं अपने हृदय भंडार में बड़ी इच्छा संचित रखता हूँ। वसूला, तुम महसूस करना प्रारंभ कर रही हो, क्योंकि मेरी इच्छा को परखने के लिए तुम्हें आलोकित कर रहा हूँ। मैं अपनी सृष्टि को अत्यधिक प्यार करता हूँ। हे ईश्वर, अगर यह वही है जो आप चाहते हैं
तब तो इस पृथ्वी पर आपका राज्य वैसा ही होगा जैसा स्वर्ग में है। थोड़ा थोड़ा करके तुम समझ जाओगी। मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और तुम उन्हें लिख डालोगी। अपने उस ईश्वर के साथ रहो जो दुख भी सहता है। हे सृष्टि, मेरी सृष्टि, तुम मुझे आज अपने ईश्वर के रूप में इनकार करती हो, परंतु कल तुम मेरी बड़ाई करोगी, मेरी आराधना करोगी और मुझे चाहोगी। वसुला, आओ, यह कभी ना भूलो कि मैं कौन हूं। मुझे पकड़े रहो, कल की भांति मुझे पुकारो और मैं शीघ्र तुम्हारी ओर फिरूंगा। भाग्य, ऐसा कोई शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। 11 जुलाई 1987 वह गत रात को हुई। हमारे नए फ्लैट में रात के 10 बजे तक फ्लैट के मुख्य द्वार को द्वारपाल ताला से बंद कर देता है। हमारी चाबी फ्लैट के अंदर ही छूट गई थी। दरवाजा बंद देखकर हमें लगा कि हम बाहर ही रह गए हैं। मैं द्वार के नजदीक गुहारते हुए पहुंची। हे भगवान, यह मत कहो कि द्वार बंद हो गया है, कृपया खुल जाने दो। यह बंद था, परंतु उसी क्षण पड़ोसियों में से एक व्यक्ति पहुंच ही रहा था और उसने द्वार खोल दिया। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे प्यार एवं अभिलाषा करते हुए तुम मेरा सम्मान करो। ऐसी अवस्था में तुम में से सबसे अधिक लोग तो यही कहेंगे कि यह एक भाग्य था। मुझे अनायास ही भूल जाते हो। मेरे शब्दकोश में भाग्य के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं ही तुम्हारी सहायता करता हूँ, जो मेरी सृष्टि है। पश्चाताप करो। मेरी देखभाल करने के लिए हे ईश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ। मैंने पश्चाताप किया। प्रिय, सब कुछ माफ हो गया, क्योंकि मेरी दया ऐसी ही है। अपना अगला कदम बढ़ाने के पहले देखना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सावधान रहो, सबसे अधिक मेरा पक्ष लो। प्रिय फूल, मेरा प्रकाश से अपने मुख न मोड़ो। मेरी ओर देखो, मेरी ओर अभिमुख हो जाओ। फलो फूलो। मैं कमजोर हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्रूज उठाना बहुत मुश्किल है। मेरा अवशेष, मुझसे जुड़ जाओ और एक हो जाओ। एक साथ मिलकर हम मेरी कलीसिया की रक्षा करेंगे। आदि और अंत, 12 जुलाई 1987। वसुला, जब तुम पूरी तरह से समझने लगती हो तो मुझे अत्यंत हर्ष होता है। बहुधा मुझे पूर्ण अनुभूति होने लगती है कि सचमुच में मैं ईश्वर के साथ हूँ, कि वह इस रीति से मुझसे संपर्क रखता है। इसलिए मेरा हृदय उछलने लगता है। यह तरंगों में आ जाता है। बहुत बार मैं अनुभव तो करती हूँ, किंतु पूर्ण रूप से नहीं। क्या आपको पता है प्रभु? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वसुला, क्या तुमने जुआन की याद की? हम उन्हें मेरे साथ सम्मिलित करेंगे। हे मेरे ईश्वर, मैं यही हूँ। क्या आप जुआन के बारे में काफी सोचते हैं? वह मेरी प्रिय आत्मा है। मैं उसे प्यार करता हूँ। हे वसुला, वह मेरे लिए विचित्र कार्य कर सकता है। परंतु प्रभु, यह असंभव है। वह आप में विश्वास नहीं करता, और तो और वह अपने जीवन में अन्य चिंताओं में व्यस्त है। बेटी, क्या तुम्हें मालूम है कौन तुम्हारी अगुवाई कर रहा है? जी हाँ मेरे प्रभु। मैं आदि और अंत हूँ, सब कुछ का सृष्टिकर्ता। क्या तुम्हें पता है कि वह कितने वर्षों से मेरी खोज में पड़ा हुआ है? क्या ऐसी बात है? मैंने सोचा कि वह विश्वास नहीं करता। वह हमेशा विश्वास करता आया है, सिर्फ वह गुमराह हो गया है। मैं उसे प्यार करता हूँ और मैं उसे मुझे पाने के लिए मार्ग दिखाऊंगा। मैं प्रेम हूँ और प्रेम की ओर वह आएगा। मैं उसे अपने प्रेम से भर दूंगा। मेरे समस्त आशीर्वाद से उसे सुरक्षित रखेंगे। प्रिय, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। प्रभु, क्या आप हमेशा ही लिखते समय
मुझसे घुटनों के बल रहना चाहते हैं। हाँ, यह मेरी इच्छा है। मेरी उपस्थिति का आदर करो। जी हाँ प्रभु, अपनी महिमा हेतु मैंने तुझे पुनर्जीवित किया। 13 जुलाई 1987। रसूला, मेरी वाहिका बनने हेतु तुम्हें उसी प्रकार मुझे प्यार करना है जैसे कि मैंने तुमको सिखाया। जिंदा रहो, आखिरकार जिंदा रहो। मैंने तुम्हें मुर्दों में से जिलाया। औरों के बारे में क्या है? प्राणी, औरों को अब भी जी उठना बाकी है। मेरे प्यार की ओस उन पर छा जाएगी। मेरा प्रकाश उन्हें आच्छादित कर देगा और वे जिंदा हो जाएंगे। सृष्टि, मैं तुम्हें पुनर्जीवित करूंगा। तुम्हारा पुनर्जीवन तुम्हारी महिमा के लिए नहीं था, मैंने अपनी महिमा के लिए तुम्हें पुनर्जीवित किया है। जी हाँ प्रभु। मेरी नन्ही, मुझे पिता कहकर पुकारो। हाँ, मेरे समीप रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बातचीत करो। 18 जुलाई 1987। जब से मेरा आगमन स्विट्जरलैंड में हुआ है, लिखने का मन नहीं करता। मैं स्वस्थ नहीं हूँ। सर्वप्रथम मुझे फ्लू है, फिर मुंह में संक्रमण हो गया है। मैं मुश्किल से खा पाती, तब मेरी बगल में चुभता हुआ दर्द उठने लगता। इसकी वजह से मैं 5 रातों तक सो नहीं पाई। ये सब भी है सर्वत्र फ्लू और होठों पर संक्रमण। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये सब मुझसे आ रहे हैं। ये मेरे शुद्धिकरण है। बेटी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझसे सीखो, मैं कैसे काम करता हूँ। मैं तुम्हें संभालूंगा, क्यों न तुम्हें कष्ट ही सहना पड़े। मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ और तुम्हारी आत्मा पर किसी प्रकार का दाग आने नहीं दूंगा। देखो, मैं कैसे काम करता हूँ, पर तुम मुझे अनुभव करो। मैं तुम्हें मुझसे बात करने सुन सकूं। मुझे याद करो, मैं अपने सामने किसी चीज को कभी आने नहीं दूंगा। मैं ही प्रथम हूँ। तुम्हारी आत्मा के परिष्कार इसे स्वर्ण की भांति कांति पैदा करेंगे। और अब तुम्हें याद दिलाऊंगा कि मैंने तुम्हें क्यों चुना। तुम्हारी अकथनीय बदकिस्मती एवं कमजोरी के कारण ही मैंने तुम्हें चुना। मैं कृपाओं का ईश्वर हूं। अब तुम काम कर सकती हो, अपितु हमेशा अपने में मुझे रखो। मैं अपनी दृष्टि से तुम्हें कभी ओझल नहीं होने दूंगा। जब मैं तुमसे बातें करता हूं, मेरे होठों को देखो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। उठो, अपना चेहरा मेरी ओर फेरो और मुझे तुमको सुनने दो। यह सच है, मैं कुछ समय के लिए ईश्वर को बिसर गई थी। मेरे बदलते देश बदलाव ने अन्य वस्तुओं के साथ मुझे व्यस्त रखा। कुछ और ही समय तक मुझे तुम्हारा उपयोग करने दो। जी हाँ प्रभु। तुम्हें मेरे आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं आपको धन्य कहती हूँ प्रभु। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।